हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर में आज हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। हमारे इस प्रश्न का नाम है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, जो भी आपकी वृत्ताकार कुंडली है उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कैसे ज्ञात करना है, वो आज मैं आप लोगों को इस क्लास में बताने वाला हूँ। बहुत ही सरल भाषा में, बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने आपको आगे के प्रश्न सरल लैंग्वेज में बताए हैं, वैसे यहाँ पर इस डेरिवेशन को बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में बताने वाला हूँ। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक तार ले लेते हैं। एक तार को हम क्या करते हैं, आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि माना एक तार है जो कि आर मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में ये मोड़ दिया गया है। ये एक तार था, इसको मैंने आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ दिया है। इस लूप में आई एम्पियर की धारा जो है ये देख सकते हो कि प्रवाहित हो रही है। इस लूप में आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है भाई, प्रवाहित हो रही है। और हमें क्या करना है, इस लूप के केंद्र पर क्या ज्ञात करना है भाई, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो ये हमारा लूप बना हुआ है, ये लूप हमारा छोटे छोटे अल्पांश भागों से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने एक लघु अवयव माना है डेल एल, ए बी ये आपका लघु अवयव है जिसकी लंबाई कितनी है, डेल एल। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो ये हमारा लूप है ये छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना हुआ है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक लघु अवयव के द्वारा इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि इस छोटे छोटे लघु अवयव के कारण ही ये आपका लूप बन पाया है। ठीक है, ये जो आपका लूप बना हुआ है छोटे छोटे लघु अवयव से मिलकर बना है। तो जब एक लघु अवयव के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमको चूंकि पता है कि ये जो आपका लूप है वो कई लघु अवयवों से मिलकर बना है, तो सभी लघु अवयवों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे हम। बस हमको क्या पूरा पता चल जाएगा, इस पूरे लूप के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान पता हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान डेरिवेशन है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि माना यह लूप कई लघु अवयवों से मिलकर बना है, लघु अवयवों से क्या भाई, मिलकर बना है, मिलकर बना है। तथा मैं मान लेता हूं कि जो एक लघु अवयव है उसकी लंबाई कितनी भाई, डेल एल है। लघु है इसलिए मैंने डेल लगाया। तब तथा लघु अवयव की लंबाई, एक लघु अवयव की लंबाई किसकी भाई, लघु अवयव की लंबाई। देखिए इतनी लैंग्वेज तो आपको लिखनी पड़ेगी कि लंबाई कितनी भाई, डेल एल है। तब आप सभी लोगों ने भाई बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा है। अभी इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तब बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये आपका अवयव है ये लघु अवयव है। तो लघु अवयव के कारण इस कुंडली की या इस लूप के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी लघु ही होगा। तो बायो सेवर्ट के नियम से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, है ना, लघु अवयव डेल एल के कारण क्या भाई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से लिखेंगे, बी बराबर, लेकिन यहाँ पर अल्प चुंबकीय क्षेत्र होगा तो किससे लिखेंगे भाई, डेल बी से लिखेंगे, क्योंकि अवयव आपका लघु है। तो डेल बी बराबर आपने पढ़ा है बायो सेवर्ट के नियम से, म्यू 0.4 पाई फिर आई डेल एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, आर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो थीटा है वो इसके और इसके बीच का बना एंगल है। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, चूंकि परिधि जो होती है, जो ये आपकी परिधि है, ये आपकी एक परिधि तो है, ये जो परिधि है प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंब रूप होती है। ये जो परिधि है, परिधि आप बताओगे कि परिधि
प्रत्येक बिंदु पर, चूंकि परिधि आपको लिखना है, चूंकि परिधि प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के क्या होती है भाई, त्रिज्या के लंब रूप होती है। ये आप सभी को पता है, लंब रूप होती है। जो परिधि होती है वो त्रिज्या के परिधि जो होती है प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के क्या है, लंब रूप होती है। लंब रूप होने का मतलब ये एंगल जो होगा वो आपका कितना होगा भाई, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये थीटा है ये एंगल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री। तब जब डेल बी का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो हमें मिल जाएगा म्यू 0 अपान में 4 पाई आई डेल एल, और साइन थीटा के स्थान पर कितना लिखोगे भाई, 90 डिग्री, अपान में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लिखोगे चूंकि साइन 90 बराबर 1, इसलिए आपका डेल बी बराबर हो जाएगा कितना भाई, म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल एल, और साइन 90 का मान 1 बटे में आर स्क्वायर। अब ये जो मैंने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला है वो इस लघु अवयव के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला है। ये जो हमारा पूरा लूप है इन छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना है। तो जब हम इस पूरे लूप के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो इस पूरे लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वो इन लघु अवयवों के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उनके योग से प्राप्त होगा, क्योंकि इन्हीं से तो मिलकर ये पूरा लूप बना हुआ है ना। तो इनके द्वारा जो भी चुंबकीय क्षेत्र आया है उनका जो योग होगा वही पूरे लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखोगे चूंकि लूप छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना है। किससे बना है भाई, लघु अवयवों से मिलकर बना है, अतः पूरे लूप के कारण केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो बी होगा वो यहाँ पर जो भी लघु अवयव हैं सभी लघु अवयवों के चुंबकीय क्षेत्र के योग से प्राप्त होगा। सभी लघु अवयवों के क्षेत्रों के योग से प्राप्त होगा भाई। ये तो आपको लिखना पड़ेगा। अतः जो b का मान हो जाएगा वो सिग्मा, योग को किससे व्यक्त करते हैं भाई, सिग्मा से। अब एक लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना आया आप ही बताइए, आया है म्यू 0 अपान 4 पाई, फिर आई डेल एल अपान में भाई आर स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट पद उसको बाहर निकाल लेंगे तो b इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई, और आई अपान आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे और सिग्मा लग जाएगा किसके भाई, डेल एल के आगे। अब जो ये डेल एल है ये लघु अवयव की लंबाई है जो कि अल्पांश लंबाई है या लघु लंबाई हम बोल सकते हैं। ये लघु छोटी छोटी लंबाइयाँ मिलकर ही ये पूरी क्या है, परिधि की लंबाई के बराबर बनी है। तो मतलब जब हम इन सभी लघु अवयवों की लंबाई को जोड़ेंगे तो ये पूरा हमारा क्या बनेगा, लूप बनेगा। और लूप एक वृत्त के रूप में बना है और वृत्त की जो लंबाई होती है वो परिधि के बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखोगे कि यहाँ पर जो सिग्मा डेल एल का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस लूप की परिधि के बराबर हो जाएगा। लूप की त्रिज्या r है तो लूप की परिधि कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई r, क्योंकि लूप वृत्त के रूप में बना हुआ है। ठीक है, और जो ये वृत्त बना हुआ है छोटे छोटे अवयवों से मिलकर ही तो बना है। तो सभी छोटे छोटे अवयवों को योग करेंगे तो ये क्या बनेगा, लूप बनेगा। ठीक, लूप बनेगा, लूप वृत्त के आकार का बना है और वृत्त की जो परिधि होती है, टोटल लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 2 पाई r। अगर त्रिज्या r हो तो त्रिज्या यहाँ पर r ही थी तो 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। इसलिए तब यहाँ से b का मान किसके बराबर हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान में r स्क्वायर, और इस यहाँ पर देखिए सिग्मा डेल एल के स्थान पर कितना लिखेंगे भाई, 2 पाई r। ये एक r से एक r आपका कैंसिल हो जाएगा,
ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपको मिल गया b इक्वल टू म्यू 0 अपान में 2 मिल गया यहाँ पर, है ना। और I अपान कितना बचा भाई, I अपान R। तो ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आया है, ध्यान दीजिएगा, जो ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आया है वो इस पूरे लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आया है, ठीक है। अगर ये लूप एक फेरे के रूप में ना हो, ठीक है, बल्कि n फेरों की कुंडली के रूप में हो, ठीक है, ये लूप जो है ये एक फेरा ना होकर के n फेरों के रूप में हो, तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, इसको केवल n से गुणा कर देंगे बस। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ले लिया होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम रब करते हैं, लिखेंगे कि यह तार जो है अकेले रूप में ना होकर, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा रब कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यदि यह तार अकेले लूप में ना होकर n फेरों की कुंडली के रूप में हो, n फेरों की कुंडली के रूप में हो, के रूप में हो, तब जो चुंबकीय क्षेत्र B हो जाएगा वो B इक्वल टू कितना आया भाई, म्यू 0 अपान में 2 और ये आया I अपान में R। इसको बस आपको क्या करना है, n से गुणा कर देना है, ठीक है। अगर यह तार अकेले लूप में नहीं है बल्कि ये n फेरों की कुंडली में है तो हम क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर। आप बहुत सभी लोग पूछोगे हमसे कि ये जो आपने सर B का मात्रक निकाला है, क्या ये हमको याद करना पड़ेगा या कहीं से निकाल सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि मात्रक आप कभी भी मत रटें, मात्रक मैं हमेशा आपको सूत्र से निकाल के बताता हूँ। आपने पढ़ा है क्लास 10 में F बराबर IBL, पढ़ा है कि नहीं, साइन थीटा। तो यहाँ से जब हम B का मान निकालते हैं तो ये आ जाता है F अपान में IL, साइन थीटा ये तो विमान राशि है, तो F का मात्रक न्यूटन हो जाता है अपान में एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से B का मान हमने लिख दिया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और भी B के कई मात्रक होते हैं, जो भी मात्रक आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान। बताइए भाई, ये डेरिवेशन आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये याद रखना है आप सभी लोगों को, क्योंकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है इस डेरिवेशन को। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।